नमस्कार साथियों, सूर्यनगर यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें छत्तीसगढ़ जुडिशरी की, तो मैं अभी यहाँ अवेलेबल थी नहीं, इसलिए वीडियो थोड़ा सा लेट आ रहा है मेरा। छत्तीसगढ़ प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम का रिजल्ट आ चुका है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि इस रिजल्ट की कट ऑफ कितनी गई। कट ऑफ नहीं बताई उन्होंने। जो बच्चा सेलेक्ट हुआ है उसका लिस्ट में नाम आ गया है, जो नहीं हुआ उसका लिस्ट में नाम नहीं आया, तो कट ऑफ का आइडिया ही नहीं। हाँ, मुझे इतना पता है कि मेरी एक स्टूडेंट है वहाँ पे जो कि रिजर्वेशन था, उसके 75 मार्क्स थे, तो वो 75 में उसका सिलेक्शन हो गया है और उसके 5 क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन थे, तो वो उसके ठीक हो गए। तो हो सकता है 4-5 ठीक हुए तो उस बच्चे के 79 हो गए, है ना, मोस्ट प्रोबेबली उसके 79। तो एससी की जो बच्ची है उसके 79 पे सिलेक्शन हुआ है। इसके अलावा फिर मैं अभी कुछ दिनों से अवेलेबल ही थी, तो मेरी बाकी स्टूडेंट से बात नहीं हो पाई कि भाई अगर कोई जनरल में हुआ तो उसके कितने नंबर आए। अगर जैसे मुझे पता होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर लेके आऊँगी। तो वहाँ पे कट ऑफ का उन्होंने नहीं बताया, जो बच्चा सेलेक्ट हो गया है उसका रिजल्ट आ गया है। ठीक है, अब आता है नंबर 2। छत्तीसगढ़ जुडिशरी हो गया प्री, बहुत सारे बच्चों का क्लियर हुआ। आपको बता दूं मैं, छत्तीसगढ़ जुडिशरी की मेन एग्जाम में सिर्फ 2 चीज़ें आती है, जजमेंट राइटिंग और ट्रांसलेशन। सिर्फ 2 आती है, ट्रांसलेशन। ठीक है, जजमेंट राइटिंग सिविल जजमेंट और क्रिमिनल जजमेंट दोनों आते हैं, और ट्रांसलेशन के अंदर हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी आती है। बस एकमात्र ऐसा जुडिशरी है जो मेन एग्जाम में वही देता है जो एग्जाम में, जो कोर्ट में रिक्वायरमेंट है, और ये पैटर्न सबसे अच्छा है। बाकी स्टेट इतना लिखाते हैं जिसका यूजलेस है। आप सिर्फ इतना ही लो ना, हर एग्जाम यही होना चाहिए। प्री में पूरा लॉ पढ़ाइए, क्योंकि वैसे कोर्ट में बैठ के काम तो आपको देख कर ही करना है, और मेन में जजमेंट राइटिंग की स्किल डेवलप कीजिए इनकी, ये अच्छा है। इसी के साथ ही साथ जजमेंट राइटिंग की क्लासेस हमारे यहाँ स्टार्ट हो रही हैं ऑनलाइन। बिल्कुल ऑफलाइन आना चाहो तो वेल एंड गुड, नहीं तो ऑनलाइन है। ऑनलाइन क्लासेस जो होती है हमारी वो लाइव चलती है, और जैसे लाइव खत्म होती है वो रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाती है। इसका मतलब ऑनलाइन लाइव भी है और आप रिकॉर्डिंग क्लासेस भी ले सकते हो। ठीक है, तो जजमेंट राइटिंग सिविल और क्रिमिनल आप लेना चाहे तो ले सकते हैं। सिविल के पूरे 2 जजमेंट लिखाए जाएंगे, हिंदी मीडियम को हिंदी में, इंग्लिश मीडियम को इंग्लिश में। क्रिमिनल के पूरे 2 जजमेंट लिखाए जाएंगे, कंप्लीट एक एक लाइन लिखाई जाएगी। आपको बताती हूँ कैसे लिखाते हैं। उससे क्या होगा, क्योंकि होता क्या, आपको कोई भी कहानी सिखा देगा, ऐसे लिखो बेटा, ऐसे लिखो बेटा, ऐसे लिखो। और वो लिखना तो समझ में आ गया ऐसे ऐसे से, पर वो लिखना कैसे है वो नहीं समझ में आता है। तो सिविल जजमेंट हो चाहे क्रिमिनल, एक एक लाइन बोर्ड पर लिखाई जाएगी, हिंदी मीडियम वालों को हिंदी में, इंग्लिश मीडियम वालों को इंग्लिश में। और बिल्कुल वही पैटर्न फॉलो होगा जो छत्तीसगढ़ में चलता है, जो कि छत्तीसगढ़ में चलता है, क्योंकि हर स्टेट का अपना अलग अलग पैटर्न होता है। जैसे अभी हमारे आरजेस के, ये देखो 13 पॉइंट दिख रहे हैं ना आपको, 13 पॉइंट दिख रहा है आपको, ये देखो एक एक लाइन, एक एक शब्द बोर्ड पे लिखाते हैं। होता क्या बेटा, मैं आपको कितना ही कह दूं बेटा ऐसा लिखना है, पहला पॉइंट ये आएगा, दूसरा पॉइंट ये आएगा, तीसरा, आप फिर सोचोगे ये तो पता है, कोई एक आपको पूरा लिखा दे याद हो जाएगा। तो हम लिखाते लिखाते आपको सारे पॉइंट्स याद करा देते हैं कि फर्स्ट पॉइंट ये होगा, सेकेंड ये होगा, थर्ड ये होगा। तो उसके बाद क्या, आपको कोई दिक्कत आती ही नहीं है। तो 2 जजमेंट आपको पूरा ऐसे कंप्लीट लिखाए जाएंगे, और फिर आपको साथ साथ प्रैक्टिस कराई जाएगी, और आपको टास्क दिया जाएगा ताकि आप जजमेंट लिख के हमें भेजो। और पैटर्न पूरा आपका बिल्कुल छत्तीसगढ़ का ही फॉलो किया जाएगा। पैटर्न जो होगा वो आपका छत्तीसगढ़ वाला ही फॉलो होगा, क्योंकि हर स्टेट का अपना अलग अलग पैटर्न चलता है, ये हमेशा ध्यान रखना। एमपी में जाओगे तो एमपी का पैटर्न काम आएगा, राजस्थान में जाओगे तो राजस्थान का पैटर्न आम है, और मार्क्स भी वैसे ही मिलेंगे। और अब देखो पूरा देखो डिटेल लिखाया हुआ है। यही होता है कि हर स्टूडेंट चाहता है कि कोई हमें एक बार पूरा लिखा ले तो फिर तो हम लिख लेंगे, वो एक बार लिखाने वाला ही नहीं मिलता है। अब आप मान लो किताबों में जाते हो तो बुक्स में भी जजमेंट राइटिंग की किताबें बहुत मार्केट में चल रही है। थोड़े दिन बाद मेरी भी मार्केट में जजमेंट राइटिंग की किताब आ जाएगी, है ना, और वो सुंदर जजमेंट लिखा हुआ होगा। लेकिन वो किस स्टेट का पैटर्न होगा वो आपको पता नहीं है। आपने जनरल पढ़ के गए तो नंबर फिर जनरल मिलेंगे, 1 2 3 मिलेंगे। अगर पैटर्न फॉलो करोगे तो आपको नंबर ज़्यादा मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम पूरा जजमेंट लिखाते हैं। तो सिविल जजमेंट, क्रिमिनल जजमेंट विथ इश्यू फ्रेम करना सिखाएंगे, विथ चार्ज फ्रेमिंग सिखाएंगे। अब आता है आपके सवाल कि इसकी फ़ीस कितनी है। फ़ीस के बारे में अभी मैं आपको बताती हूँ, इसकी टाइमिंग क्या रहेगी वो भी मैं अभी आपको बता, बस पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि देखो पूरा जजमेंट आपको बोर्ड पे लिखाएंगे जो आप चाहते हैं, हिंदी मीडियम वालों को हिंदी में, इंग्लिश मीडियम वालों को इंग्लिश में, विथ पूरा प्रेजेंटेशन के साथ। ठीक है, चलिए हाँ जी। अब आता है इस क्लास की टाइमिंग क्या रहेगी और इसकी फ़ीस कितनी रहेगी। इस क्लास की जो टाइमिंग, क्योंकि अभी मेरे पास टाइमिंग का बड़ा शॉर्टेज है, बहुत क्लासेस रहती है दिन भर, तो टाइमिंग रहेगी इस क्लास की 9 to 10 PM। ये क्या, यस इवनिंग क्लासेस ही रहेगी मेरे पास।
क्योंकि दूसरी मेरे पास अभी क्लासेस का समय नहीं है, 9 to 10 PM रहेगी। आप चाहते हो कि हाँ इसकी फ़ीस कितनी है, सबसे बड़ी बात होती है फ़ीस। इस फ़ीस के रिगार्डिंग आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कॉल करके पूछ सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं। इसकी कोई डेमो क्लासेस नहीं है, ये जो मैंने अभी बताया पैटर्न ये डेमो ही था, किस तरह से हम पढ़ाते हैं, ये अपने आप में पूरा डेमो ही था, अलग से कोई डेमो क्लासेस नहीं। डायरेक्ट फ़ीस पे करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब आता है ट्रांसलेशन। क्या ट्रांसलेशन की क्लासेस भी होगी? बिल्कुल, ट्रांसलेशन की क्लासेस भी होगी। इसमें पहले तो ट्रांसलेशन सिखाया जाएगा कैसे करना है, और देन रोज़ की प्रैक्टिस की जाएगी, क्योंकि ट्रांसलेशन करने के लिए एग्जैक्ट ट्रांसलेशन कभी नहीं होती है। जैसे आपने लाइन लिखी, उस लाइन का लाइन नहीं होगा। ट्रांसलेशन को ट्रांसलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। तो पहले तो ट्रांसलेशन कैसे करना वो सिखाऊंगी, उसके बाद ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस, क्योंकि देखो ट्रांसलेशन कैसे करना वो तो आधे घंटे की क्लास में सीख जाओगे, लेकिन उसकी प्रैक्टिस करना तो रोज़ की उसकी प्रैक्टिस भी की जाएगी। तो आपको केवल ट्रांसलेशन की क्लास लेनी है तो उसकी फ़ीस के लिए भी वही रहेगा, कॉल मैसेज करके आप मुझसे पूछ सकते हो। आपको दोनों करना, दोनों कर सकते हो। अब आपका सवाल आएगा अगला, कितने दिन में कोर्स पूरा हो जाएगा? जनरली इस कोर्स का ड्यूरेशन रहेगा हमारा 1 मंथ, 1 महीने में कराऊंगी कंप्लीट मैं आपको ये कोर्स, ठीक है। अब 1 मंथ से पहले एग्जाम की डेट आ गई तो पहले करा दूंगी, डेट तो पहले आएगी नहीं, 1 महीने का। अब मान लीजिए कोई बच्चा इस वीडियो को लेट देखता है, क्लास शुरू होने के 4 दिन बाद देखता है, 8 दिन बाद, 10 दिन बाद, तो उसका कैसे होगा? तो स्टार्टिंग की जो क्लासेस हो चुकी है उसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी और बाकी क्लासेस में लाइव बैठ सकता है। अगला सवाल, ये क्लासेस कब शुरू हो रही है? ये क्लासेस दिवाली के बाद, क्योंकि अब आप आओगे नहीं वैसे भी, तो ये क्लासेस हम शुरू करेंगे आपके 25 नवंबर से, 25 अक्टूबर से, तो 25 अक्टूबर से इस क्लासों को हम शुरू करेंगे। तो इनको और चलेगी कैसे? झूम ऐप पर चलेगी ये क्लासेस, झूम पर, जिसकी आईडी पासवर्ड आपको दी जाएगी वहाँ पे चलेगी, और इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो हमारे ऐप पर मिलेगी। हमारे पास आप जाएंगे, 2 ऐप बने हुए हैं, एक ऐप बना हुआ क्लास प्लस का और एक बना हुआ एपेक्स का। तो आप जब भी जाओ ना, तो सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के 2 ऐप बने हुए, तो वहाँ पे आप जब भी जाते हो तो एपेक्स का जो है वहाँ जाना, क्योंकि जो क्लास प्लस का उनको हमने अपने मेल डाल दिया हटाने के लिए, बट अभी तक उन्होंने हटाया नहीं है, तो जल्दी हम उसको हटा देंगे ताकि आपका कन्फ्यूज़न क्रिएट भी नहीं हो। तो जो अपेक्स वाला है उसमें आप जाएंगे तो वहाँ पे मिल जाएगा सूर्यनगरी यूनिक लॉ, क्योंकि जो क्लास प्लस वाला उसमें वैसे भी कोर्सेज मिलेंगे नहीं, 1-2 कोर्स होंगे, इसलिए उसको पूल में अगर आप कर भी लो उसको तो वापस उसको अनइंस्टॉल कर देना। आप चले जाना सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस अपेक्स करके लिखना तो आ जाओ। फिर भी आपको लिंक नहीं मिल पाता है तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, तो मैं आपको वो लिंक दे दूँगी, ठीक है। अब आता है छत्तीसगढ़ रिजल्ट कैसे देखना है। अगर किसी के पास छत्तीसगढ़ रिजल्ट की PDF नहीं है तो वो आप मुझसे PDF ले सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करना और लिखना छत्तीसगढ़ रिजल्ट PDF, मैं आपको वो प्रोवाइड करा दूँगी। आप सबको ऑल द बेस्ट फॉर द मेन एग्ज़ाम। और हाँ, इससे पहले भी छत्तीसगढ़ में हमारे कोचिंग सेंटर से स्टूडेंट सेलेक्ट हो चुके हैं। आपको मैं उनके नाम बता दूंगी जब आप आओगे, आप उनसे बात करके देख लेना कि उर्मिला मैम कैसा पढ़ाती है, और आप सेटिस्फाइड हो जाओ तो ज्वाइन कर लेना। आपको लगे नहीं अच्छा नहीं पढ़ाती तो मत ज्वाइन करना, ये आपकी चॉइस है। आप सबको ऑल द बेस्ट।